नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रोहतास जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत सर्वेक्षण किए गए 1,51,000 लाभार्थियों की फिर से जांच होगी। ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके पूरा होने पर जांच से संबंधित रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सोना ग्राहकों से दूर होता जा रहा है। सोने चांदी के बाजारों में रिकॉर्ड हलचल हुई है। राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 1,220 रुपए की तेजी देखी गई है। वहीं चांदी 1,340 रुपए महंगी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक सोना चांदी के भाव बढ़ने से सराफा बाजार में करीब 30% ग्राहकी कम हो गई है। ऐसे में लोग अब घरों में रखे पुराने सोने या सोने के गहनों को तुड़वाकर नए गहने खरीद रहे हैं। यहां जाने भोपाल इंदौर में सोने चांदी के आज के भाव भाजपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई चंद्रवंशी के खिलाफ न केवल कांग्रेस और जयस बल्कि भाजपा के ही सदस्यों का आक्रोश और बढ़ गया है। बुधवार को सामान्य प्रशासन और सामान्य सभा की बैठक के बाद 7 सदस्यों ने संभागायुक्त के नाम पत्र देकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास जताया है। जयस, कांग्रेस और करणी सेना समर्थित 7 सदस्यों ने यह पत्र एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव को दिया। देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचई ने उन 141 इंजीनियरों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने बिना फील्ड विजिट और साइट निरीक्षण किए बंद कमरों में बैठकर योजनाओं की डीपीआर तैयार की। इन इंजीनियरों पर यह आरोप है कि इन्होंने कागजों पर योजनाओं के आकलन में भारी गड़बड़ी की, जिसके चलते योजनाओं की लागत बेवजह बढ़ गई। जांच में पाया गया कि संबंधित इंजीनियरों ने न तो गांवों का दौरा किया और न ही स्थलीय स्थिति का आकलन किया। पूरी डीपीआर केवल कागजों पर तैयार की गई। इसी आधार पर विभाग ने 141 इंजीनियरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस उन इंजीनियरों को भी भेजे गए हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसे मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद्य संकट को लेकर खबरें आ रही हैं। रीवा जिले की करहिया मंडी में खाद न मिलने को लेकर किसानों ने हंगामा किया, जिसके बाद किसानों पर पुलिस पर लाठीचार्ज किया गया। घटना को लेकर सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने पत्र लिखकर कहा कि किसानों की खाद परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। बीजेपी सांसद के पत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर मोहन यादव कुछ तो बोलो, यह निकम्मापन कब तक चलेगा। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची पुलिस विभाग में भर्ती हो सकती है, तो इसके जवाब में हर कोई कहेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऐसा हो चुका है। यहां पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने हाल ही में इस 8 साल की बच्ची को पुलिस में बाल आरक्षक पद पर नियुक्ति का पत्र सौंपा है। नियुक्ति पत्र के साथ बालिका की सैलरी और कार्य का दायित्व भी सौंपा गया। हालांकि वर्दी पहनने के लिए उसे 10 साल और इंतजार करना पड़ी रहेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अगुवाई वाली शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर दक्षिण मुंबई में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है और कहा है कि इस इलाके में जहां वित्तीय व्यावसायिक केंद्र और सरकारी कार्यालय स्थित हैं, वहां विरोध प्रदर्शनों से कामकाज बाधित होता है। मिलिंद देवड़ा की यह मांग और चिट्ठी ऐसे वक्त में आई है जब कुछ दिनों पहले ही ओबीसी आरक्षण की मांग पर मनोज जरांगे की अगुवाई में मराठा आंदोलनकारियों के प्रदर्शन की वजह से मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई थी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंदसौर बाईपास से अवैध डोडा चूरा, पोस्ता भूसा जब्त किया है। सीबीएन की टीम ने आरटीओ कार्यालय के पास एक मिनी ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसमें से 1,677.330 किलो डोडा चूरा बरामद किया। इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी अपनी तकनीकी क्षमता और नई खोजों के चलते देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध और चर्चित रहता है। इंदौर आईआईटी की चर्चा एक बार फिर हुई है। इस बार जो खोज यहां की गई है वो आने वाले समय में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। यहाँ के प्रोफेसरों की निगरानी में छात्रों ने ऐसा उपकरण तैयार किया है जो सूरज की रोशनी के बिना किसी भी प्रकार की बैटरी या किसी अन्य मशीन के बिना ही बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। बिजली उत्पादन के लिए इस उपकरण को सिर्फ पानी और हवा की आवश्यकता होगी, यानी ये सिर्फ इन दो चीजों की सहायता से बिजली पैदा करता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को राजधानी भोपाल में भव्य राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में प्रदेश भर से चयनित 14 उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसमें बालाघाट के मॉडल स्कूल बिरसा के उच्च माध्यमिक शिक्षक सौरभ कुमार शर्मा भी शामिल हैं। यह बालाघाट जिले के लिए गर्व, उपलब्धि और सौभाग्य की बात है कि यहाँ के शिक्षक को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने हाईकोर्ट में चल रहे एक केस को लेकर हाई कोर्ट के जज विशाल मिश्रा को सीधे को फोन लगा दिया। इसके बाद हाई कोर्ट जज विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में इसका जिक्र करते हुए कहा, संजय पाठक ने उन्हें फोन लगाया, इस वजह से इस मामले की अब सुनवाई नहीं करेंगे। हरदा जिले के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक की सेवानिवृत्त पर बेहद गमगीन माहौल देखने के मिला, जहां शिक्षक के विदाई समारोह में बच्चे फपक फपक कर रोते नजर आए। विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच स्नेह देखकर वहां मौजूद ग्रामीण वासियों की आंखें भी नम हो गईं। शिक्षक ने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और भारी मन से बच्चों से विदाई ली।